जयपुर से बड़ी खबर है। परकोटे में जर्जर भवनों पर निगम का बुलडोजर चला है। हादसे में सबक नोटिस के बाद ये कार्रवाई तेज हुई है। आपको बता दें कि सुभाष चौक इलाके में ध्वस्तीकरण की ये कार्रवाई है। तंग गलियों में मशीन नहीं, हाथों से भवन गिराए जा रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से आसपास के मकान को खाली करा दिया गया है। 6 सितंबर की घटना के बाद निगम ने कमर कसी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां पर परकोटे में जर्जर भवनों पर निगम का बुलडोजर चला है। तस्वीर आई है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, हादसे से सबक और नोटिस के बाद अब कार्रवाई तेज होती हुई नजर आ रही है। सुभाष चौक इलाके में ध्वस्तीकरण की ये कार्रवाई चल रही है। तंग गलियों में मशीन नहीं तो हाथों से ही ये भवन गिराए जा रहे हैं। तस्वीरें आई हैं जो कि आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से आसपास के मकान खाली कराए गए हैं। 6 सितंबर की घटना के बाद निगम ने कमर कस ली है। तो ये परकोटे की तस्वीर आप देखिए, जो जर्जर भवन है उसको किस तरीके से गिराया जा रहा है। न्यूज 18 राजस्थान पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। सुभाष चौक इलाके में ध्वस्तीकरण की ये कार्रवाई चलती हुई। सुरक्षा के लिहाज से आसपास के जो मकान है उसको खाली करा दिया गया है। तस्वीरें राजधानी जयपुर से आपको दिखा रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए। तो हादसे से सबक लिया है, नोटिस के बाद कार्रवाई तेज होती हुई नजर आ रही है। सुभाष चौक इलाके में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। तंग गलियों में मशीन नहीं है तो हाथों से ये भवन गिराए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से भवन को गिराया जा रहा है। तो सुरक्षा के लिहाज से जो आसपास के मकान है उसको खाली करा दिया गया है। 6 सितंबर की घटना के बाद निगम ने कमर कस ली है। ये न्यूज 18 राजस्थान पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर परकोटे में जर्जर भवनों पर निगम का बुलडोजर चला है। नोटिस के बाद कार्रवाई तेज होती हुई नजर आ रही है। सुभाष चौक इलाके में ध्वस्तीकरण की ये कार्रवाई चल रही है। तो तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से इन भवनों को गिराया जा रहा है। हाथों से भवन गिराए जा रहे हैं और सुरक्षा के लिहाज से आसपास के जो मकान है उसको खाली करा दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रोशन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रोशन, तस्वीरें दिखा रहे किस तरीके से भवनों को गिराया जा रहा है, जरा अपडेट दीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए राजधानी जयपुर के अंदर जर्जर भवन गिरने के बाद में कहा जा सकता है कि नगर निगम प्रशासन है उसकी नींद जो है वो खुली है। अब 4 दीवारी जो परकोटे का इलाका है उसके अंदर इस तरीके के जर्जर भवनों को चिन्हित कर उन्हें ध्वस्त करने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। नगर निगम की ओर से नगर निगम की जो पूरी टीम है वो मौजूद है और नगर निगम के नोटिस के बाद में कहा जा सकता है कि सुभाष चौक इलाके के अंदर जो है वो हड़कंप मचा हुआ है। कई ऐसी हवेलियां हैं जो जर्जर अवस्था में हैं, कभी भी जो है ये गिर सकती है, जमींदोज हो सकती है। न्यूज 18 के ऊपर ये जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं कि नगर निगम के नोटिस के बाद में यहां पर जो है ऐसी जो जर्जर जो हवेलियां हैं उन्हें जो है वो ध्वस्त किया जा रहा है। ऐसी 1 2 3 नहीं, ऐसी कई जो है वो हवेलियां आप देख सकते हैं कि जो सालों जो पुरानी है वो बनी हुई है, उन्हें जो है वो यहां पर जो है वो गिराया यहां पर जा रहा है। मेरे सहयोगी लगातार यहां पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके की जो स्थिति है उसके अंदर ये जो जर्जर हवेलियां हैं। वहीं आप ये देख सकते हैं कि ये जो जर्जर हवेली है किसी भी वक्त जो है वो जमींदोज ये यहां पर जो हो सकती है। इसको पूरी तरीके से नगर निगम ने जो हटाने का जो नोटिस है वो चस्पा कर दिया है, लेकिन यहां पर कहा जा सकता है कि मैनुअल तरीके से इन हवेलियों को हटाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहां तक जो जेसीबी है वो नहीं पहुंच सकती है, जो संसाधन है वो नहीं पहुंच सकते हैं। 4 दीवारी की ये जो सकड़ी जो गलियां हैं यहां पर आप जो है वो देख सकते हैं। यहां पर कहा जा सकता है कि इसकी जो सूचना के बाद में यहां पर जो लोग हैं वो कहा जा सकता है कि वो सकते में हैं। क्या कुछ आप जो यहाँ पर जो है नगर निगम प्रशासन को आपने स्थिति से अवगत करवाया? नगर निगम प्रशासन को हमने नालियों के बारे में बताया कि नालियां सारी फेरो कवर है। लेकिन ये जो जर्जर जो बिल्डिंग्स है उसको लेकर भी मसला है। नगर निगम प्रशासन ने ऐसी जर्जर बिल्डिंग्स को लेकर नोटिस दिया है। ये काफ़ी सालों से, अभी बरसात ज़्यादा होने के कारण से और नालियां टूटी होने के कारण से मकान इसी स्थिति में होते जा रहे हैं। सारे लगभग 90% ऐसे मकान हैं जो गिर सकते हैं, लेकिन जबकि उनको नोटिस कम दिए गए हैं।
काफी नोटिस और जाने देखिए कि चाहिए। लोगों को ये कहना है कि ऐसे जो अभी तो कई जो और मकान हैं वो यहाँ पर हो सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दूसरी ओर भी जो नगर निगम प्रशासन है इन जो निर्माणों को जो है वो बुलडोजर की मदद से जो है वो ध्वस्त यहाँ पर करने में जुटा हुआ है। न्यूज़ 18 के ऊपर सबसे पहले ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक ये पहुंचा रहे हैं कि जो नगर निगम का बुलडोजर है, पीला पंजा है, वो गरजना जो है वो शुरू हो गया। आप तस्वीरें ये देख सकते हैं कि ये जो कहा जा सकता है कि जो बिल्डिंग है इसे जो है वो जमींदोज जो है वो किया जा रहा है। बिल्कुल रोशन, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं गलियों से हम देख पा रहे हैं कि वहां पर लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई है और ये बुलडोजर कार्रवाई होती हुई नजर आ रही क्या है। कहेंगे जो चार दीवारी के अंदर जो ऐसी जर्जर बिल्डिंग है उन्हें ध्वस्त करने की कार्रवाई है वो शुरू हो गई है नगर निगम प्रशासन? यह कार्रवाई वैसे भी नियमित रूप से चलती है। पिछले दिनों में आपने देखा होगा 3 बिल्डिंग हमने ध्वस्त की थी 20-25 दिन पहले ही। इसका आइडेंटिफाई करके इसको हम हाई पावर कमेटी की समझ रखते हैं और तत्पश्चात जो ऐसी आइडेंटिफाई क्लियर हो जाती है उनको ध्वस्त करना ही है, उनके लिए पहले हम मकान मालिक को मौका देते हैं कि आप खुद ही ध्वस्त कराएं या रिपेयर कराएं, नहीं तो हम कराएंगे। तो ऐसी जो बिल्डिंग है जिनको नोटिस देने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं करते हैं तो उनकी कार्रवाई आज हमने शुरू की। कल भी हमने की थी और आज भी हमने 4 या 5 बिल्डिंग आज कर रहे हैं। मजबूरन अब ऐसी इमारतों को जो है वो ध्वस्त किया जा रहा है जब कहा जा सकता है कि इन बिल्डिंगों के स्वामियों ने नहीं हटाया। लेकिन विगत दिनों एक हादसा हुआ जिसके अंदर कई जो है वो जाने चले गई, उसके बाद में नगर निगम प्रशासन एक्शन में आया। नहीं, ऐसी बात नहीं। आपने देखा होगा करीब मेरे से महीना भर या 25 दिन पहले भी हमने की थी, 3 बड़ी बिल्डिंगें ध्वस्त की थी। तो ऐसा नहीं है कि कोई हादसा होने के बाद ही हमने एक्शन लिया। ये नियमित है, हम उसको आइडेंटिफाई करके हमारे जो हाई पावर कमेटी सामने रखते हैं वो क्लियर करके हम को देती है। जैसे हाल ही में 14 बिल्डिंग आइडेंटिफाई करके हमने हाई पावर कमेटी दी थी, उनमें से 7 तो उनका मरम्मत लायक है और 7 के लिए कार्रवाई की जानी है। तो कल 2 की हमने कल कर दी है और बाकी 4 या 5 के हम आज करेंगे। लगातार अब अभियान चला रहे हैं, छोटी छोटी सकड़ी गलियां हैं, इनको जो ध्वस्त करना तोड़ना किसी चुनौती से कम नहीं है। जान माल की हानि को है वो ध्यान में रखा जा रहा है। जान माल की हानि का तो हम सबसे विशेष ध्यान रख रहे हैं कि किसी तरह कोई परेशानी नहीं हो। हम इसके लिए सबसे पहले नोटिस भी दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा नोटिस देने के बावजूद भी इतने जिद्दी लोग होते हैं, ये खाली नहीं करते। अब जो आज हम तोड़ रहे हैं उन सबको हमने नोटिस दे रखा था 24 घंटे में खाली करो, फिर भी रिस्क लेके वो बैठे हुए। जब हम खुद लोग आज यहाँ आए हैं और हमने उनको खाली करा तब जाके उन्होंने किया। ऐसी कार्रवाइयाँ कहा जा सकता है कि भविष्य में जो है वो नगर निगम प्रशासन सख्ती से जो करेगा। और आप भी देख सकते हैं कि नगर निगम का जो बुलडोजर है ऐसी जो जर्जर अवस्था के अंदर ये जो कहा जा सकता है कि जो निर्माण थे उन्हें ध्वस्त ये जो है वो किया जा रहा है। बड़ा जो नगर निगम का जो लवाजमा है वो आप देख सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग्स जो हैं कभी भी जो है वो गिर सकती है। जान माल की हानि है उसका जो अंदेशा है वो जो है वो जताया जा रहा है। आप तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नगर निगम प्रशासन है ऐसी बिल्डिंग्स को जो चिन्हित कर ये जो ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। बिल्कुल, तस्वीरों से हम अंदाजा लगा पा रहे हैं कि इससे पहले जो हादसा हुआ उससे सबक लिया जा रहा है और आसपास जो लोग मौजूद है जरा उनसे भी बातचीत कीजिएगा। रोशन, क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ से जो लोग हैं हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन हालांकि यहाँ से जो लोगों को हटा दिया गया है नगर निगम प्रशासन और जो उनके कर्मचारी हैं वो लोग मौजूद हैं। लगातार नगर निगम प्रशासन ये यहाँ पर जो निर्माण करता है उन्हें जो है वो नोटिस दिया गया था। क्या कहेंगे इस तरीके की जो नगर निगम प्रशासन कार्रवाई कर रहा है उसको लेकर? सब अच्छा है, नगर निगम की कार्रवाई जो हो रही है। जान माल की तो नुकसान नहीं हो रहा ना इसमें। जैसे अभी 5-7 रोज पहले दुर्घटना हुई उससे तो बचेंगे कम से कम, ये है सब। अब देखिए कि जो लोग हैं वो भी अब जो हैं वो बढ़कर आगे आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये चाहते हैं कि जो निर्माण है जर्जर अवस्था में जो है वो टूटे नहीं। तो ऐसे में प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है कि इन निर्माणों को किस तरीके से जो है वो ध्वस्त किया जाए। हाल फिलहाल कहा जा सकता है कि जो जयपुर नगर निगम हेरिटेज की जो टीम है ऐसे निर्माणों को चिन्हित कर उन्हें ध्वस्त करने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। बिल्कुल, और हम देख पा रहे हैं कि आपके बैकग्राउंड में भी लोग मौजूद हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि कार्रवाई सही है क्योंकि इससे पहले हादसे हुए, कम से कम आने वाले दिनों में ऐसे हादसे नहीं होंगे। रोशन, तस्वीर दिखाइएगा क्योंकि वहां पर गलियां बहुत छोटी छोटी हैं। बुलडोजर जब जा रहा है हम देख रहे हैं कितनी कठिनाई हो रही है। अब हाथों से मकानों को गिराया जा रहा है, जरा वो भी तस्वीर दिखाइएगा। जी बिल्कुल, देखिए ये तस्वीर, ये जो गली देख सकते हैं कि महज 10 फीट ये जो गली है वो जो चौड़ी है, ऐसे में संसाधनों की मदद से
इन निर्माणों को ध्वस्त करना प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है कि किसी भी तरीके की जो जर्जर जो हवेलियां हैं वो ध्वस्त नहीं हो जाए, जान माल की हानि नहीं हो जाए। ये सबसे बड़ी प्रशासन के जो सामने है वो चुनौती है। ऐसे में इन पूरी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नगर निगम प्रशासन की जो सतर्कता जो टीम है इन निर्माणों को जो है वो ध्वस्त करने में जुटी हुई है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो पूरी बिल्डिंग है वो कहा जा सकता है कि जर्जर जो अवस्था है उसके अंदर ये जो है वो मौजूद है। ऐसे में इन निर्माणों को जो है वो हटाने की जो जद्दोजहद में नगर निगम प्रशासन जुटा हुआ है। सुभाष चौक का ये जो इलाका है इसके अंदर 1 2 3 नहीं ऐसी कहा जा सकता है कि कई ऐसे जो निर्माण हैं जो पूरी तरीके से जर्जर अवस्था के अंदर है। किसी भी वक्त जो है बड़ा हादसा हो सकता है। एक बार फिर से हम उपायुक्त महोदय हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, ऐसे कितने जो निर्माण हैं उन्हें अब तक जो है चिन्हित कर लिया गया है? टोटल हमारे पास 79 की लिस्ट थी, उनमें से 33 द्वारा जो है अपने स्तर से अपने रिपेयरिंग करवा ली गई थी। इसके बाद हमने 3 को ध्वस्त भी कर दिया गया था। इसके अलावा 14 को हमने अभी हाई पावर कमेटी सामने रखा था। अब जो शेष बची है उनका भी वापस एक बार सर्वे करा के और हाई पावर कमेटी के सामने रखेंगे, तो इनमें से कितनों को ध्वस्त किया जाना है उनके द्वारा जो ध्वस्तीकरण का हमको चिन्हीकरण किया जाएगा उसके बाद उसकी कार्रवाई भी कर देंगे। परकोटे की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? ऐसे जो निर्माण हैं जो अभी तक सर्वे में नहीं आए हैं, नगर निगम के संज्ञान में नहीं है, उसके संबंध में मैं परकोटे की जनता को अपील करना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ भी ऐसी जर्जर हवेलियाँ हैं उनमें रहवास बंद करें। जो किराएदार हैं उनमें से उठ के कहीं सुरक्षित जगह पर अपने किराए पर रहें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एंड विशेष रूप से मकान मालिकों को, जो कि मकान मालिक जो है इनको रिपेयर नहीं कराते और इनको किराएदारों को मरने के लिए छोड़ देते हैं, उनको विशेष रूप से ध्यान रख के उन पर रिपेयर कराएँ और ध्वस्त करा के अपनी कार्रवाई कराएँ। तो देखिए, कहा जा सकता है कि जो हेरिटेज सिटी जो जयपुर है, 300 साल से पुराना जो इतिहास है, यहाँ पर जो निर्माण है वो अधिकतर जो हैं वो काफ़ी पुराने। ऐसे में इन निर्माणों को कहा जा सकता है कि जो जर्जर अवस्था में हो गए हैं उनकी मेंटेनेंस और जो मेंटेनेंस नहीं हो, जर्जर अवस्था में है। कुल 79 चिन्हित किए गए।